जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोग को बताए थे संविधान सभा के बारे में और समितियां बताए थे, उसके अध्यक्ष और विदेशी स्रोत क्या क्या चीजें विदेश से ली गई है। आज इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों संविधान की अनुसूचियां, कितने मूल संविधान में अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी है, इसको देखेंगे। और पहले वाले क्लास में दोस्तों कुछ चीजें थोड़ा छूटी हुई है, उसको देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ लेगा संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है, 284 लोगों का। कितने लोगों का? 284 लोगों का। इसमें महिला कितनी थी? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? 8 महिला। और पहला सिग्नेचर किसका था? पहला सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दूसरा हस्ताक्षर पूछेगा तो किसका था? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। उसके बाद तीसरा हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका तीसरा हस्ताक्षर था। यदि पूछ लेगा पहला सिग्नेचर किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा बलवंत राय मेहता, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और यदि आपसे पूछ लेगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 389 में कितनी महिलाएं थी? 15 महिला। कितनी? 15 महिला भाग ली थी, 15 महिला। और आपसे पूछेगा दोस्तों ये कि संविधान किसके हैंड राइटिंग द्वारा लिखा गया? 2 लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी थी, उन्हीं के द्वारा लिखाया गया था। वे दोनों के नाम लिख लेते हैं दोस्तों। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। और कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। अब ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यदि आपसे पूछ लेगा संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हेड राइटिंग द्वारा संविधान लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम अनुसूची देखेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूची? पहले कितनी थी? 8। मूल संविधान मतलब पहले जब संविधान लागू हुआ था। अब वर्तमान में 4 बढ़ के कितना हो गई? 12 अनुसूची। पूछ लेगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूची। अब 12, इसमें ये दोस्तों 4 जो बाद में जोड़ा गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और ये 8 तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे अनुसूची से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें हम पहला अनुसूची देखेंगे। अनुसूची एक क्या कहता है दोस्तों? अनुसूची एक कहता है राज्य एवं यूटी मतलब यूनाइटेड टेरिटरी, यूटी की जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों। अब पूछ लेगा आपसे भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और प्लस कितने केंद्र शासित प्रदेश? यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 के केंद्र शासित प्रदेश हैं। और पहली अनुसूची किसकी जानकारी देता है? राज्य एवं यूटी की। दूसरी अनुसूची दोस्तों, दूसरी अनुसूची देखेंगे। दूसरी क्या कहता है? वेतन और भत्ते, वेतन एवं भत्ते के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में। अब इसमें दोस्तों वेतन और भत्ते जितने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या सभी पदाधिकारी जो होते हैं बड़े सरकारी लेवल के, उनको वेतन किसके आधार पर मिलता है? अनुसूची नंबर 2 के तहत मिलता है वेतन। और पूछ लेगा आपसे राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। भारत का पहले नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति, और दूसरी उनकी वाइफ। ठीक है दोस्तों। अब इसमें राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है, इस पे ना तो कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। ठीक है, एकदम टैक्स फ्री है। और पूछ लेगा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों? 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख। और पूछेगा कि राज्यपाल का कितना होता है? 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख। ये 3.5 लाख रुपए इसका राज्यपाल का होता है दोस्तों। और पूछ लेगा आपसे मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 दोस्तों होता है मुख्य न्यायाधीश का।
अब इसमें दोस्तों आपसे कभी भी पूछ सकता है राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का और मुख्य न्यायाधीश का। और पीएम और सीएम का कोई वेतन नहीं होता, उनको भत्ते मिलते हैं। पूछ लेगा पीएम का वेतन होता है, पीएम और सीएम का कोई वेतन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे गांव के प्रधान का भी कोई वेतन नहीं होता, वे भी भत्ते पाते हैं। अब अनुसूची 3 देखेंगे दोस्तों। दो दो को कैसे याद रखोगे, दो में क्या है, वेतन और भत्ते। 2 नंबर से पैसे ज्यादा कमाए जाते हैं, इसीलिए 2 में वेतन और भत्ते हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें अनुसूची हम 3 देखेंगे। अनुसूची दोस्तों 3 देखेंगे। 3 2 हो गया, 2 में वेतन भत्ते था। अब 3 में क्या है दोस्तों, 3 में क्या है, शपथ, शपथ है। 3 अक्षर 3, देखिए इसमें शपथ है। अनुसूची 3 में क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। जिसने मुख्यमंत्री और सीएम होते हैं सब किसके तहत शपथ लेते हैं, अनुसूची 3 के तहत, ठीक है दोस्तों। अब 3 अक्षर होते हैं शपथ में, 3 अनुसूची 3 में, ठीक है। अब ऐसे अनुसूची 4 देखेंगे। अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा में, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन। यदि आपसे पूछ लेगा कि अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, कितने एमएलए होंगे, कितने विधायक होंगे, सब अनुसूची 4 ही बताता है। राज्य किस राज्य से कितने एमएलए और विधायक चुने जाएंगे। अब इसमें अनुसूची 4 को कैसे याद करेंगे, 4 जहां 4 लोग इकट्ठा होंगे क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगी। अब 4 अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा के में स्थानों का आवंटन, ठीक है। जहां 4 लोग बटुरेंगे वहां सभा होगी जरूर। ऐसे अनुसूची 4 को याद कर लेंगे। अनुसूची 5 देखते हैं दोस्तों। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 दोस्तों एससी और एसटी का प्रावधान, एससी और एसटी का प्रावधान। इसमें दोस्तों एससी और एसटी का प्रावधान है अनुसूची 5 में। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 5 का आकार कैसे है, यस के आकार का, यस के आकार का। और एससी और एसटी, एससी मतलब होता है अनुसूचित कास्ट, इसके मतलब शेड्यूल कास्ट है। और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। ये अनुसूचित मतलब पिछड़े जाति होते हैं, ये अनुसूचित जनजाति होते हैं जो जंगलों में पहले रहते थे। अब इसमें दोस्तों इसको एससी और एसटी बहुत ज़्यादा पीछे वर्ग के जातियां थी, इनको बढ़ाने के लिए कुछ आरक्षण दिए जाते हैं अनुसूची 5 के तहत, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अनुसूची 6 देखेंगे। अनुसूची 6, अनुसूची 6 क्या कहता है दोस्तों, अनुसूची 6 है दोस्तों एसटी के बारे में, एसटी की और क्या, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उसके बाद मेघालय। इसमें दोस्तों असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का प्रावधान है। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े थे, इनके लिए कुछ आरक्षण और छूट दी गई है। और ये जनजातियां थी जो जंगलों में रहती थी, इनके लिए छूट की बात किसमें की गई है, अनुसूची 6 में, ठीक है दोस्तों। इसको याद कैसे करेंगे, इसका होता है ATMM, ट्रिक है दोस्तों। ATMM का मतलब होता है, ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, यम से मिजोरम और यम से मेघालय। मणिपुर दोस्तों उसको देख लेना, मणिपुर ऑप्शन में डालेगा वो गलत रहेगा हमेशा। अब अनुसूची 7 देखेंगे दोस्तों। सूची 7 देखेंगे दोस्तों। अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। क्या है दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा। इसमें दोस्तों अब इसमें देखेंगे, इसमें संघ सूची किस पे काम करेगा और राज्य सूची किस पे काम करेगा, दोनों लोग मिलके किस पे काम करेंगे। दोनों में राज्य और संघ में विवाद ना हो जाए, इसलिए इसको बांट दिया गया है। इन किस विषय पे राज्य काम करेगा, किस पे केंद्र काम करेगा। अब इसमें देखेंगे संघ सूची, उसके बाद दूसरे भाग राज्य सूची,
उसके बाद दोस्तों तीसरा भाग है समवर्ती सूची। समवर्ती समवर्ती सूची। अब दोस्तों इसको देखेंगे। संघ मतलब होता है केंद्र। क्या होता है दोस्तों? केंद्र। एक ही चीज है, संघ और केंद्र एक ही चीज है। संघ पे काम, केंद्र पर काम कौन करता है? केंद्र पर दोस्तों पीएम और राष्ट्रपति काम करते हैं। पीएम और राष्ट्रपति। और राज्य पर काम कौन करता है? राज्यपाल और सीएम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। और समवर्ती सूची पर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे संघ सूची के पास कितने विषय थी काम करने के लिए? पहले 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 दोस्तों 97 विषय। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 100 विषय। कितनी विषय है काम करने के लिए? 100 विषय। और राज्य सूची के पास कितनी विषय थी पहले? पहले दोस्तों इसके पास 66 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई? घट के 61। और जितने राज्य की वैकेंसी आती हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने सभी राज्य के पुलिस की वैकेंसियां सब किसके तहत आती है? या इसी राज्य सूची के तहत। ठीक है दोस्तों। और इसमें समवर्ती सूची में कितनी विषय थी पहले? पहले 47 थी। वर्तमान में कितनी हो गई? 52। कितनी विषय हो गई? 52 विषय। पहले 47 विषय थी और अब वर्तमान में 52 हो गई बढ़ के। जितने यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जितने बोर्ड आते हैं और जनगणना वगणना सब इसी में समवर्ती सूची में आ जाते हैं। अब इसमें दोस्तों यदि आपसे पूछेगा कि राज्य सूची के पास कितने विषय थी पहले? 66। अब वर्तमान में कितनी है? 61। और इसके समवर्ती सूची के पास कितनी विषय थी दोस्तों? 47 थी। वर्तमान में अब 52 हो गई है। ठीक है दोस्तों। और इसके पास 97 विषय थी, अब बढ़ के 100 हो गई है। राज्य सूची वालों का काम करने का विषय घट रही है, क्योंकि ये लोग वैसे भी काम नहीं करते हैं। अभी देख लीजिए यूपी पुलिस की वैकेंसी, ऐसा लग रहा है 5 साल से जो बच्चा 18 में पास होगा वो वैसे 2022 तक का जाते जाते 5 साल में ओवर एज हो जाएगा। जब विषय पे 66 विषय थी पहले, 61 विषय हो गई। विषय पे अपने काम ही नहीं कर पाते हैं। जब इलेक्शन आता तो काम करना चालू करते हैं। अब यूपी पुलिस की वैकेंसी जैसे लग रहा है गड्ढे में खोद के तोप दिया गया, निकालने में इतना टाइम 5 साल से लग रहा है। अब इसमें अनुसूची खत्म हो गई 7वीं वाली। अब इसमें देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? मानक भाषा। क्या है दोस्तों? मानक मानक भाषा। यदि आपसे यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लेगा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 14। अब फिर एक बढ़ी, फिर उसके बाद एक साथ 3 बढ़ गए थे, उसके बाद 4 जोड़ी गई। ये जो प्लस प्लस करके दिखा रहे हैं सब बाद में जोड़ी गई भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। कितनी भाषा? यदि आपसे पूछ लेगा वर्तमान में कितनी भाषाएं मूल संविधान में? 22 भाषाएं। पहले क्या होता था? जितने राज्य बनाए जाते थे किसके आधार पे? भाषा के आधार पे बनाए जाते थे। यदि पहला राज्य पूछेंगे भाषा के आधार पे, कौन है? आंध्र प्रदेश। अब इसमें जो प्लस करके बाद में जोड़ा गया ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी पूछेगा 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा सिंधी भाषा थी। क्या? सिंधी। इसको 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 1967 द्वारा किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। किसको? सिंधी भाषा को। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा किसको जोड़ा गया दोस्तों? सिंधी भाषा को। उसके बाद 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। ये कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब जोड़ा गया? 1992 में। कौन कौन भाषा जोड़ी गई इसके तहत? इसके तहत 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। कोंकणी कहाँ की भाषा है दोस्तों? गोवा की। कहाँ की है? गोवा की। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की। उसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी। उसके बाद विदेशी नेपाली। ये तीनों एक साथ जोड़े गए थे, विदेशी नेपाली।
ठीक दोस्तों, यदि आपसे इसको कैसे याद करेंगे, 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी, ये सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 71वां, 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और विदेशी नेपाली। फिर उसके बाद 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। 4 भाषाएं एक साथ कब जोड़ी गई दोस्तों, ये जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 2003 में कौन कौन भाषा जोड़ी गई, 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन 4 भाषाएं, संथाली, उसके बाद दूसरी भाषा मैथिली, उसके बाद तीसरी बोडो, उसके बाद चौथी डोगरी। ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। पूछ लेगा संथाली, थली, देखो इसमें जितने थली आ रहा है एक में, और बोडो, डा से एक अंत हो रहा है, यहाँ डा से शुरू हो रहा है, डा एक साथ जोड़े गए लाला वाले। और अड़ा वाले, इसको कैसे याद करेंगे, अड़ा जिसमें भाषा में देखो कोंकणी अड़ा आया, और इसे मणिपुर में, इसको ऐसे याद कर लेंगे, अड़ा वाली भाषाएं एक साथ, लाला और डोगरी एक साथ जोड़ी गई थी। यदि पूछ लेगा 92वां संविधान संशोधन, ये पूछा था समीक्षा अधिकारी में, संथाली भाषा कब जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली भाषा जोड़ी गई थी, संथाली, मैथिली और बोडो डोगरी। अब देखेंगे दोस्तों अनुसूची 9। में क्या है, अनुसूची 9 में है दोस्तों भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार एक कब जोड़ा गया दोस्तों, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार को जोड़ा गया। अपना संविधान कब लागू हुआ था भारत का, 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसकी एक ही साल बाद इसको जोड़ दिया गया था, भूमि सुधार को। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये जो 8 से लेके 12 तक का अनुसूचियां हैं, इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब अनुसूची 10 देखेंगे। 10 में क्या है, दल बदल। क्या है, दल बदल दोस्तों, ये जो जितने मुख्यमंत्री मंत्री होते हैं, जीतने के बाद क्या करते हैं, अपनी पार्टी दूसरे पार्टी में ज्वाइनिंग ले लेते हैं, छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल अनुसूची 10 लाया गया। ठीक है, पार्टी में रहते हुए कोई अपनी पार्टी बदल नहीं सकता। अपने यहाँ के देख लीजिए, अंबेडकर नगर के उसको त्रिभुवन दत्त को, उनको देख लीजिए, त्रिभुवन दत्त को, अपने यहाँ से त्रिभुवन दत्त को देख लीजिए, वो भी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइनिंग कर लिए हैं। अब ऐसे देखेंगे 11 अनुसूची 11 क्या है, पंचायत राज्य के बारे में, पंचायत राज के बारे में। अब इसमें पंचायत राज कब जोड़ा गया था, ये दोस्तों जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 92-93 में ये जोड़ा गया था। इसमें 92-93 क्यों दोस्तों, ये 92 में जोड़ा गया था, मगर इस पे काम कब हुआ था, 93 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके तहत जो पंचायत गांव का प्रधान वधान सब इसी के तहत चुने जाते हैं। पंचायत जिला पंचायती वाला इलेक्शन भी इसी के तहत होता है। और इसके लिए कितना एज मांगता है, 21 वर्ष, 21 ईयर। ठीक है, 21 वर्ष मांगता है। और पूछ लेगा इसके पास कितने विषय हैं काम करने के लिए दोस्तों, इसके पास टोटल कितनी विषय, 29 विषय। कितनी विषय, 29 विषय काम करने के लिए, 29 विषय। जबकि 29 प्रधान वधान वैसे भी लल्लू लाल होते हैं, काम ही नहीं। 29 विषय पे उन लोग को पता ही नहीं रहता कितने विषय पे काम करना है। अब 29 विषय जो हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11, इसको कैसे याद करेंगे, 11 में 9 2 11, 29 विषय। इसको जोड़ने पर 11 बन रहा है। 11 वाले के पास, पंचायत के पास कितने विषय, 29 विषय। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अनुसूची 12। अनुसूची 12 क्या है, अनुसूची 12 में नगर निगम के पास कितने विषय काम करने के लिए, 18 विषय। जबकि नगर निगम गांव से बड़ा होता, पंचायत से बड़ा होता नगर निगम, इसके पास पैसे ज़्यादा आते हैं। एक इस पे काम करता है, जैसे हाईवे वाईवे निकलना रहता है, रोड
गांव के बाहर वाला, सब इसी के तहत आते हैं। ज़्यादा पैसे किसके तहत आते हैं? नगर निगम के पास आते हैं। ठीक है, पंचायत के पास कम पैसे आते हैं, मगर इसके पास विषय ज़्यादा है काम करने के लिए, 29 विषय है, और इनके पास 18 विषय। ये कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर निगम को जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, अब इसको एक बार फिर से रिवीजन शुरू से आप लोग को करवा दे रहे हैं। यदि आपसे पूछ लिया दोस्तों, अनुसूची 1 के इसकी जानकारी देता है। अनुसूची 1 राज्य और केंद्र के बारे में। राज्य और केंद्र के बारे में, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। और अनुसूची 2 किसके बारे में? वेतन भत्ते। 2 नंबर से पैसे ज्यादा कमाए जाते हैं, इसीलिए 2 में वेतन और भत्ते। 3 में क्या है? 3 में शपथ, शपथ है, 3 अक्षर है, शपथ 3 में क्या हो जाएगा? शपथ। उसके बाद 4 में क्या है दोस्तों? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जहां 4 लोग बटुरेंगे क्या हो जाएगा? सभा। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। उसके बाद दोस्तों यदि पूछेगा 5 में क्या है? 5 में एससी और एसटी के बारे में। यस का आकार है एससी और एसटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, और 6 में क्या है? एसटी है, एसटी की जानकारी। और असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनके लिए प्रावधान छूट दिए गए हैं। और अनुसूची 7 में क्या है दोस्तों? 7 में शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों यदि संघ सूची पूछेगा, संघ सूची में कितनी विषय वो पहले थी? 97 विषय थी। अब वर्तमान में कितनी है? 100 विषय। और राज्य सूची के पास पहले 66 थी, अब इतनी समय कितनी है? 61 विषय हो गई हैं। और समवर्ती सूची के पास कितनी विषय थी? 47 विषय थी, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 52 विषय, बढ़ के 52 विषय हो गई। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद पूछेगा अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में मानक भाषा है दोस्तों। मानक भाषा में मूल संविधान में कितनी मानक भाषाएं थी? ऐड थी 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक जोड़ी गई सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं इकट्ठे जोड़ी गई थी। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और विदेशी नेपाली। कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की भाषा है दोस्तों। उसके बाद 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संथाली, मैथिली, उसके बाद बोडो, डोगरी, ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। उसके बाद दोस्तों 9वां अनुसूची क्या कहता है? भूमि सुधार के बारे में जानकारी देता है। ये कब आया? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में आया दोस्तों। 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था। 1 साल बाद संशोधन करके भूमि सुधार को 51 में जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 10 में क्या है? दल बदल है। दल बदल कब आया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 11 क्या है? पंचायत राज्य के बारे में। पंचायत राज्य के कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 93 में। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि 93 क्यों? 92 में जोड़ा गया था पंचायत को, मगर काम कब हुआ? 92 में। ठीक है दोस्तों, 93 में काम इस पे हुआ। उसके बाद पूछेगा 12वीं अनुसूची क्या है? नगर निगम के बारे में। इसके पास कितनी विषय होती है? 18 विषय। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया 93 में। 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था। पंचायत के पास 29 विषय होती है, इसके पास 18 विषय। अनुसूची दोस्तों खत्म होती है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को संविधान के फर्स्ट भाग, पहला भाग पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों।